जय श्री कृष्ण दर्शकों। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीवन को दिशा देने वाला पथदर्शक है। इसमें दिए गए 700 श्लोक जिनका अपना अपना एक महत्व है। इन 700 में से केवल 7 श्लोक ही अगर आप सही तरह से समझ ले तो भी जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी परम श्रद्धा से ही मैं आपको वो 7 श्लोक जो कि 7 रत्नों की तरह है उन्हें विस्तृत करती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, युग युग में जन्म लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक निराशा को दूर करने वाला है और हमें हर हाल में धर्म के पालन को प्रोत्साहित करने वाला है। भगवान हमें सदैव सहायता प्रदान करते हैं जब हम धर्म का पालन करते हुए आदर्श और सही रास्ते पर चलते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है। जिस शरीर में तुम रहते हो वह यंत्र मेरी ही माया शक्ति से निर्मित है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के अनुसार मैंने तुम्हारे पात्रता के अनुसार तुम्हें शरीर प्रदान किया है। मैं इसमें स्थित रहता हूँ और तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों का लेखा जोखा रखता हूँ। इस प्रकार से वर्तमान कर्मों के अनुसार मैं तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता हूँ। यह मत सोचो कि तुम मुझसे किसी भी प्रकार से स्वतंत्र हो। इसीलिए दर्शक को याद रखना, हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का नियति का निर्माण करते हैं। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य विनष्ट कर बैठता है। क्रोध निर्णय को खराब करता है, जैसे सुबह की धूल सूरज की रोशनी पर एक धुंधला आवरण बना देती है। क्रोध से लोग ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा ही होता है, क्योंकि भावनाओं के धुंध से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। लोग कहते हैं वह मेरे बड़े बुजुर्ग है, मैंने उनसे इस तरह क्यों बात की, मैंने उन्हें अपमानित किया, ऐसा क्यों किया मैंने। तो क्रोध के कारण स्मृति के भ्रमित होने से व्यक्ति यह भूल जाता है क्या क्या सही है और क्या गलत, और भावनाओं के उफान के साथ बहते हुए विनष्ट कर बैठता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयत् शांतिर अशांतस्य कुत सुखम। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। मयाध्यक्षन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुमानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, जो आया है वह जाएगा। सुख दुख का आना जाना लगा रहेगा। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दुच्यते। अर्थात हमारा आनंद किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पे निर्भर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को केवल अपने स्वयं में और स्वयं से ही संतुष्ट रहना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन सौंप देते हैं। श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्म स्वनुष्ठितान् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अर्थात किसी और के होने का दिखावा करने की तुलना में स्वयं जैसा बने रहना अधिक आनंददायक है। दूसरों के कर्तव्य दूर से आकर्षक लग सकते हैं और हम बदलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा काम है। उससे अच्छा तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए
मर जाना बेहतर है। तो दर्शकों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा के, जिससे नई आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।